हेलो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों आज प्रोग्राम क्रिएट करना। हमने लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क दिए थे। उसमें से एक क्वेश्चन आपके सामने है, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ नंबर फ्रॉम द यूज़र एंड प्रिंट इफ़ द नंबर इज़ पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। इसमें जो आप कंसेप्ट अप्लाई करोगे वो होगा इफ़ एलिफ, ये कंसेप्ट आप यूज़ करोगे। तो चलिए इसे हम प्रैक्टिकली देखें। तो वी हैव पाइथन आईडीएली, फाइल पे न्यू फाइल, ये एक अनटाइटल्ड स्क्रिप्ट मोड है। इसमें सबसे पहला टास्क ये होगा कि आप एक वेरिएबल क्रिएट करें। सपोज़ हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया है ए, हमने लिखा इंट और फिर हम यूज़र से इनपुट मांगते हैं। इनपुट एंटर एनी नंबर। यूज़र यहाँ पर एक नंबर एंटर करेगा। यूज़र जो भी नंबर एंटर करेगा दैट विल बी रीडेड, कन्वर्टेड इनटू इंटीजर एंड विल बी सेव्ड इन द वेरिएबल ए। अब इसके आगे आपको ये चेक करना है कि यूज़र द्वारा डाला गया नंबर, यूज़र के थ्रू एंटर किया गया नंबर क्या ज़ीरो से बड़ा है। इफ़ द नंबर इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो तो आप प्रिंट कर देंगे दैट द नंबर इज़ पॉजिटिव। नहीं तो फिर आएगा एलिफ। एलिफ में आप एक कंडीशन और डालिए कि अगर नंबर ज़ीरो से छोटा है, इफ़ द नंबर इज़ स्मॉलर देन ज़ीरो, तब आप प्रिंट कर देंगे कि भाई जो नंबर आपने एंटर किया है वो नेगेटिव। अगर वो नंबर ज़ीरो से बड़ा भी नहीं है, ज़ीरो से छोटा भी नहीं है, तो ऑब्वियसली इट विल बी इक्वल टू ज़ीरो। तो हमें अब कोई कंडीशन डालने की ज़रूरत नहीं है, सीधा एल्स पार्ट पे आप लिखेंगे प्रिंट नंबर इज़ ज़ीरो। हमें सिर्फ दो कंडीशंस यहाँ पर मेंशन करनी पड़ी, एक ए ग्रेटर देन ज़ीरो, एक ए लेस देन ज़ीरो। अगर वो ग्रेटर भी नहीं है, अगर वो लेस भी नहीं है, तो ऑब्वियसली वो ज़ीरो के बराबर होगा। आप अपने प्रोग्राम को सेव कर लीजिए स्टूडेंट्स। आपने सेव करने के लिए सेव एज़ पे क्लिक किया। सेव एज़ पे क्लिक करेंगे तो आपको एक डायलॉग बॉक्स दिखेगा, ये सेव एज़ डायलॉग बॉक्स है। आप इसमें अपना प्रोग्राम सेव कर सकते हैं। हमने डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर बनाया है पाइथन कोड। यहाँ पर हम अपने प्रोग्राम का नाम दे देते हैं चेक नम .py, एक्सटेंशन दे दिया .py, सेव कर दिया। बच्चों ये सेव हो गया है, देखिए इसका नाम आ गया है यहाँ पर चेक नम .py। अब आप इसे एग्जीक्यूट करने के लिए रन मॉड्यूल पे क्लिक कीजिए। आपके अगर प्रोग्राम में कोई प्रॉब्लम होगी तो ये रन नहीं होगा, एरर होगी तो इट विल शो द एरर। आप देख सकते हैं आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया है, दैट मीन्स आपका प्रोग्राम सही है। अब आप यहाँ पर कोई भी एक नंबर एंटर कीजिए, जैसे सपोज़ मैं एंटर करता हूँ 8। आप जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे आपको आउटपुट मिल जाएगा। अगर आपको इसे दोबारा रन करना है, दोबारा एग्जीक्यूट करना है, फिर से आप रन पे जाके रन मॉड्यूल पे क्लिक करें, फिर से ये रन होगा। आप यहाँ पर कोई नेगेटिव नंबर डाल के देखिए -9, आप देख सकते हैं नेगेटिव। आप इसे दोबारा रन करें, आप ज़ीरो डाल के देखिए, एंटर प्रेस कीजिए, आप देखेंगे ज़ीरो। तो इस तरीके से आप ये कोड पाइथन आईडीएली में लिख रहे हैं। यही सेम कोड को मैं कॉपी करके आप जुपिटर एडिटर का यूज़ करें। एनाकोंडा के अंदर न्यू पे गए, पाइथन 3, एक न्यू पेज मिलेगा यहाँ पर। एक बार में अगर नहीं खुल रहा है आप दोबारा ट्राई करें।
आप यही कोड कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपने ये कोड पेस्ट कर दिया है। ये जो कोड आपने पेस्ट किया है बच्चों, ये कोड एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा आपने लिखा था पाइथन आईडीएली में। आप अपने फाइल को सेव कर सकते हैं, सेव एज पे क्लिक करके आप अपने फाइल का नाम डाल दीजिए checknum.py। आप इसको सेव पे क्लिक करें। अब आप इसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, रन पे क्लिक करें। आप देखिए ये एग्जीक्यूट हो गया है जुपिटर एडिटर पे। आप कोई भी नंबर यहाँ पर एंटर कीजिए, सपोज़ 9, आप एंटर प्रेस कीजिए, आपको आउटपुट मिल गया। आप यही कोड दोबारा कॉपी करें, इसे रन करें, आप एक नेगेटिव नंबर डालें, एंटर प्रेस करें, यही कोड दोबारा आप यहाँ पेस्ट करके फिर रन करें। ये बार बार रन होगा। सपोज़ आपने यहाँ 0 एंटर किया, ज़ीरो एंटर करते हैं आप, और जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे आपको ये आउटपुट मिल गया। ये हमने जुपिटर एडिटर पे यही प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया है। सेम हम स्पाइडर एडिटर पे भी करेंगे। आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर फिर से मैं ये कोड पेस्ट कर रहा हूँ। आप इसे जब रन करेंगे तो आपको ये सेव करने को बोलेगा। आप डायरेक्टली भी सेव कर सकते हैं, सेव एज पे जाके आप इसे सेव करें। सेव पे आप इसका नाम फिर से दे दीजिए checknum। आपकी मर्ज़ी, आप इसे किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं। यूज़र डिफाइंड नेम हो सकता है ये। यहाँ पाइथन फाइल सिलेक्ट कर लीजिए, सेव पे क्लिक करेंगे, ये आपका प्रोग्राम देखिए सेव हो गया है। अब आप रन पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं एग्जीक्यूट हो गया है। यहाँ पर आप कोई भी पॉजिटिव नंबर डालिए 4, आप देख सकते हैं ये आपका आउटपुट आ गया। आप फिर से इसे रन करें, आप देखें फिर से वो बोल रहा है एंटर एनी नंबर। आप यहाँ पर 0 डाल के देखिए, आप देखें आउटपुट आएगा। तो इस तरीके से आपने एक प्रोग्राम तीनों में एग्जीक्यूट कर दिया है। जो हमने फर्स्ट प्रोग्राम आपको क्वेश्चन दिया गया था वो तीनों में एग्जीक्यूट करके दिखा दिया है। उसी प्रकार आपको और भी कुछ कोड्स दिए हुए थे, कुछ क्वेश्चंस दिए हुए थे। जैसे हमने एक प्रोग्राम किया था, हमने एक प्रोग्राम दिया था आपको, राइट प्रोग्राम टू एक्सेप्ट 2 numbers from the user and print the greater number। आपको ग्रेटर नंबर इसमें प्रिंट करना है। इसे भी बच्चों आपको इफ़ एलिफ के थ्रू ही एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। चलिए ट्राई करते हैं। हम फिर से आते हैं पाइथन आईडीएली पर और फाइल पे जाते हैं, न्यू फाइल पे क्लिक करते हैं। ऑब्वियसली स्क्रिप्ट मोड पे आपका प्रोग्राम खुल गया है। अब आपको यूज़र से 2 नंबर मांगने हैं। सपोज़ हम पहले नंबर को x ले लेते हैं, इक्वल्स टू इंट ब्रैकेट में इनपुट, फिर से ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज, एक और ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर आप लिखेंगे एंटर फर्स्ट नंबर। यूज़र जो पहला नंबर एंटर करेगा वो इनपुट होगा, इनपुट फंक्शन के थ्रू उसे कन्वर्ट किया जाएगा इंट में और सेव किया जाएगा एक्स में। यही सेम लाइन आपको आप y के लिए भी लिखेंगे, y इक्वल्स टू, यहाँ पर फर्स्ट की जगह आ जाएगा सेकेंड नंबर,
आपने यूज़र से 2 नंबर्स एंटर कराए हैं। अब आप इसमें कंपैरिजन करेंगे। इफ़ x ग्रेटर देन y, अगर x y से बड़ा है तो हमें प्रिंट करना है ग्रेटर नंबर इज़, और यहाँ पर कॉमा डाल के x, ऑब्वियसली x की वैल्यू भी प्रिंट होगी साथ में। यहाँ पर हम एलिफ लिखते हैं और फिर से अगर y इज़ ग्रेटर देन x, अगर y x से बड़ा है तो फिर प्रिंट ग्रेटर नंबर इज़, और कॉमा डाल के यहाँ पर y लिख देते हैं तो y की वैल्यू प्रिंट होगी। अगर मान लीजिए कि x y से बड़ा नहीं है, y x से बड़ा नहीं है, तो ऑब्वियसली दे बोथ आर सेम, तो यहाँ पर एल्स में आपको कोई कंडीशन नहीं डालनी है, सिर्फ प्रिंट करवाना है बोथ आर इक्वल। तो अगर x और y की वैल्यू यूज़र बराबर डालता है तो बोथ आर इक्वल प्रिंट हो जाएगा। हम फाइल पे जाते हैं, सेव एज पे क्लिक करते हैं, हम इसे यही पाइथन कोड फोल्डर के अंदर सेव करते हैं। हम इसका नाम दे देते हैं कंपेयर नम डॉट पी वाई, हमने ये नाम दे दिया। आप अब इसे एग्जीक्यूट करें। आपने फर्स्ट नंबर डाला, सपोज 8, आपसे सेकंड नंबर मांगा गया 6, आंसर आएगा ग्रेटर नंबर इज़ 8। आप इसे फिर से रन करके देख सकते हैं, दोनों वैल्यूज़ आप बराबर डाल के देख लीजिए। जैसे फर्स्ट नंबर आपने 7 डाला, सेकंड नंबर भी आप 7 डालिए, तो आप देख सकते हैं ये प्रिंट हो गया बोथ आर इक्वल। यही कोड एज इट इज़ आप कॉपी करें और आप इसे जुपिटर पे एग्जीक्यूट करके देखें। जुपिटर नोटबुक पे आप इसे एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं। स्पाइडर पे एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैं कंट्रोल V दबाया, पेस्ट किया। आप इसको सेव कर दीजिए, फाइल पे गए, सेव एज में जाएंगे, फिर से इसको कंपेयर नम डॉट पी वाई कर दिया। यहाँ पर टेक्स्ट की जगह पाइथन फाइल कर दीजिए, सेव पे क्लिक कीजिए, ये आपका प्रोग्राम सेव हो गया है। आप इसे रन कर सकते हैं। एंटर फर्स्ट नंबर 9, एंटर सेकंड नंबर 5, यहाँ पर आएगा ग्रेटर नंबर इज़ 9। तो इस तरीके से आप इसे जुपिटर एज वेल एज स्पाइडर एज वेल एज पाइथन आइडियली पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये देखिए जुपिटर एडिटर पे कंट्रोल V दबाया, फाइल में जाके फिर से सेव एज पे क्लिक कर दीजिए, वही नाम दे दीजिए कंपेयर नम डॉट पी वाई। आप इसे सेव कर दीजिए। जब आप इसे सेव करेंगे तो आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। रन पे गए, फर्स्ट नंबर आपने डाला 3, फर्स्ट नंबर आपने डाला 3। आई थिंक एडिटर प्रॉब्लम कर रहा है, बट आप इसे एग्जीक्यूट करके देखिएगा, इट विल वर्क प्रॉपरली। यहाँ पर भी देखिए ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ठीक है,
आप इसे रन करके देखिएगा, आई होप ये वर्क करे। हाँ, ये चालू हो गया है। ओके, ये भी वर्क करने लगा बच्चों। थोड़ा सा टाइम लेता है जुपिटर एडिटर, बट इट वर्क्स। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन जो मैंने होमवर्क दिया था, ये हमने कंप्लीट किया है। वैसे ही आपको एक क्वेश्चन मैंने और दिया था बच्चों, वो क्वेश्चन भी हम एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पर हमने जो क्वेश्चन किया था, राइट अ प्रोग्राम टू accept the total परचेज। टोटल परचेज आपको यूज़र से मांगनी है, और ये कहा गया है कि इफ़ द परचेज इज ग्रेटर देन 10,000, अगर परचेज 10,000 से ज़्यादा की, we will give 10% डिस्काउंट। अगर आप परचेज 10,000 से ज़्यादा की करते हो या 10,000 की करते हो तो हम 10% डिस्काउंट देंगे, एल्स वी विल गिव 5% डिस्काउंट। तो ये क्वेश्चन था, इसे भी हम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। फिर से हम पाइथन आईडीएल खोलते हैं, फाइल पे गए, न्यू फाइल, अनटाइटल्ड है। आप यहाँ पर यूज़र से उसकी सेल, उसके परचेज मांग लीजिए। तो सपोज़ हमने एक वेरिएबल ले लिया p इक्वल्स टू इंट, ब्रैकेट में इनपुट, फिर से ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर आप वैल्यू यूज़र से मांगिए, एंटर द टोटल परचेज। आप टोटल परचेज यहाँ पर एंटर करें। यूज़र जो भी टोटल परचेज एंटर करता है वो p में सेव हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, यूज़र से जो परचेज एंटर की है उससे कंपेयर कराना है कि क्या परचेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10,000 है। अगर परचेज 10,000 से ज़्यादा या बराबर है तो आपको उस पर डिस्काउंट देना है, DIS इक्वल्स टू, आपको डिस्काउंट देना है। और डिस्काउंट आप कैसे निकालेंगे, परचेज का 10% यानी 0.1। आई होप आपको समझ में आया होगा। 10/100 हो जाएगा, तो 10/100 यानी 0.1 ही होता है। ये आपका डिस्काउंट दे देगा। अब यहाँ पर इंट की जगह अगर आप फ्लोट लेंगे तो पॉइंट में आंसर आएगा आपका। ये डिस्काउंट भी पॉइंट में आएगा। अगर मान लीजिए पॉइंट है नेसेसरी तो आप फ्लोट लिखिए। यहाँ पर हमने लिखा एल्स में अगर परचेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10,000 नहीं है, मतलब ऑब्वियसली उससे कम होगी, तब आपको डिस्काउंट परचेज का 5% ही निकालना है, 0.05। ये डिस्काउंट आने के बाद अब आप प्रिंट करा देंगे, प्रिंट डिस्काउंट इज़, और जो भी डिस्काउंट होगा वो आप यहाँ पर डिस्प्ले करा देंगे, DIS। इसी प्रकार आपने लिखा प्रिंट यू हैव टू पे, और यहाँ पर जो अमाउंट आपको पे करना है वो निकाल लेते हैं। तो आपको जो अमाउंट पे करना है AMT इक्वल्स टू
अमाउंट जो आपको पे करना है, जो आपकी टोटल परचेज़ है, उसमें से आप माइनस कर दें डिस्काउंट। तो जो अमाउंट है आपका वो आप यहाँ पर डिस्प्ले करा सकते हैं AMT। तो आपको डिस्काउंट कितना मिला है वो भी हम डिस्प्ले करा रहे हैं, और आपको अब अमाउंट कितना पे करना है वो भी हमने डिस्प्ले करा दिया है। आप इस पर फाइल पे जाएं, सेव एज़, हम इसे पाइथन कोड फोल्डर के अंदर ही सेव कर रहे हैं। हम यहाँ पर discal.py लिख देते हैं, डिस्काउंट कैलकुलेटर। सेव किया। अब आप अपने प्रोग्राम को रन करके देखें कोई एरर तो नहीं है। आपको पूछ रहा है कि एंटर टोटल परचेज़, आपने टोटल परचेज़ 15,000 की डाल दी। एंटर प्रेस करेंगे, देखिए आपका डिस्काउंट 10% निकला है 15,000 का, और आपको 1,500 रुपये का डिस्काउंट मिला है, तो आपको पे करना पड़ रहा है 13,500। तो ये आपने IDLE में बनाया है। सेम यही कोड अब आप कॉपी कर लीजिए और आप जुपिटर पे बनाएं। आप जुपिटर पे ये कोड बना सकते हैं। पाइथन 3 एक नया एडिटर हम ओपन कर रहे हैं, जुपिटर एडिटर। इस पे हमने पेस्ट किए अपने कोड। यहाँ पर गए फाइल पे, सेव एज, यहाँ पर discal.py नाम से आपने अपनी फ़ाइल को सेव कर दिया, और फिर आप अपने प्रोग्राम को रन करें। एंटर टोटल परचेज़, मैं अब टोटल परचेज़ जो यहाँ पर एंटर कर रहा हूँ वो मैं थोड़ी कम एंटर करता हूँ। सपोज़ मैंने यहाँ पर एंटर किया 6,000। चलिए, लोड होने में थोड़ा समय लगेगा। अपन स्पाइडर पे आते हैं, फाइल पे गए, न्यू फाइल, यहाँ पर मैं अपने प्रोग्राम को पेस्ट करता हूँ और फिर हम रन पे क्लिक करेंगे। आपको वो सेव करने को बोलेगा, आप इसे सेव कर दीजिए discal.py, टेक्स्ट की जगह पाइथन फाइल। सेव पे क्लिक कर दिया। अब आप अपने प्रोग्राम को रन कर रहे हैं, तो एंटर टोटल परचेज़, यहाँ पर आप थोड़ा कम डाल दीजिए, जैसे 4,000। तो आप देख सकते हैं आपको 5% का डिस्काउंट मिला है, और आपको पे करना है 4,000 माइनस 200, दैट इज़ 3,800। तो इस तरीके से आप अपने कोड को एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं बच्चों क्या इशू है। जुपिटर एडिटर आई थिंक थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। मैं इसे यहाँ रन करके देखता हूँ, Ctrl+V। आप इसे रन करके देखें, ये आ गया टोटल परचेज़। टोटल परचेज़ में आप डाल दीजिए 10,000। आप यहाँ टोटल परचेज़ में 10,000 डालिए, एंटर प्रेस कीजिए। आप देख सकते हैं 10,000 भी अगर है, इक्वल टू 10,000 भी है, तो भी आपको 10% डिस्काउंट मिला है। यानी 10,000 की परचेज़ पे 1,000 रुपीज़ ऑफ, यानी कि आपको सिर्फ 9,000 ही देने। तो आई होप ये तीनों प्रोग्राम अब आपको क्लियर हो गए हैं। आप इसे घर पे एग्जीक्यूट करके देखें।